हाँ देखा, जो आपका PCl5 है वो सॉलिड स्टेट में आयनाइज कैसे होता है, PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव में। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फार्मूला क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट स्पीशीज प्लस है तो -1 चार्ज डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर। तो यहाँ से इसका आया 4 और 4 का मतलब sp3, तो PCl4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? हाँ। अब इसमें देखो PCl6 का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट स्पीशीज चार्ज डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आया 6 का मतलब sp3d2। हाँ। याद रखना, जो PCl5 है वो सॉलिड स्टेट में ऐसे आयनाइज होता है, इसके दो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक होता है sp3 और एक होता है sp3d2। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। नहीं जल्दी कर देता है, वो धीरे से यहाँ s लिख देगा और कहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो वो यहाँ ध्यान नहीं देगा, वो गलती करेगा। समझा नहीं समझा? समझा सर। अब देखो मुझे इसका देखना है, तो n बराबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट स्पीशीज, तो ये चार्ज डिवाइडेड बाय 2 sp3 है। हाँ 9 8। क्या देगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक तो PbR5 सॉलिड स्टेट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकेला दिखता है, N2O5 क्या क्या देगा, तो ये sp देगा क्या, हाँ। और ये आपका sp2 देगा। हाँ। तो आप ऐसे सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। ये आप छोड़ दें। सर लगा दे होता है। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। तो ये आप देखना, फिर सॉलिड लिखा है, तो ये 5 एग्जांपल है, ये 5 एग्जांपल भी अगर पेपर को घुमा के बनाएगा फिर मैं बता दूं। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट भी खत्म हुआ। अगला है आपका कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पी पाई, ऐसे लिखना है आपको, पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड। हो गया? हाँ सर हो गया। अब याद करो, आप मैंने आपको ओवरलैपिंग बताई थी, ओवरलैपिंग में दो बताए थे, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या था, एसएस एसपी और पीपी, और इसमें आपको मैंने बताया था पी पाई डी पाई डी पाई डी हाँ पाई डी सर। पाई डी पाई डी पाई और डेल्टा बॉन्ड बताया था। हाँ सर। तो आप पी पाई है, ये भी खूब पूछा जाता है, कितने पी पाई है, कितने पी पाई डी पाई है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप अब तो भैया हमारे पास SO3 है, हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने पी पाई है या डी पाई कितने बॉन्ड। शुरू करें? हाँ सर। तो हम इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। n बराबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट है नहीं, चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, यहां से आया 3, तो 3 का मतलब इसका sp2 है क्या? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार ही रिवाइज करूंगा इसे, अगर पहला बार हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो भैया, ये तो है इसका सेंट्रल एटम, ये है सराउंडिंग एटम, इसके पास सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, आप ये देख लो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1s2 2s2 2p2, सही है।
सॉरी हाँ। 2p4। 8 हाँ सर। अब आपको पता है जो डी सब सेल है वो तीन नंबर से खुलती है, 2d कभी नहीं होता, 3d होता है, तो तीसरे से खुलती है। तो आपको पता है ऑक्सीजन केवल p पाई बनाएगा, d पाई कभी नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है। हाँ समझा या नहीं समझा? समझा सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। तो इस पर 3 ऑक्सीजन है, तो हमें ये बात तो पता चल गई कि ऑक्सीजन केवल p पाई बना सकता है, d पाई तो ऑक्सीजन कभी बना ही नहीं पाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं सल्फर देखता हूँ, ये सेंट्रल एटम है, सल्फर का 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये होता है ना सल्फर का। 2 हाँ 4 6 7 8 12 7 16। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन आपको पता है सीपीए से डी हो जाती है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 इलेक्ट्रॉन कर दूं। हाँ यहां तक समझ में आया नहीं आया? समझा सर। अब आप लोग देखो, ये हम लास्ट वाले देखते हैं, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, एस है तो एक बॉक्स, ये पी है, पी के पास है 4 इलेक्ट्रॉन और डी के पास है 0 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब आप देखो भैया, यहां तक आपको समझ में आया? हाँ सर समझा। मैं फिर से रिपीट कर देता, ये आपका SO3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इसके पास 3 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को देखता, तो ऑक्सीजन के पास 2 ही सेल होती है, जिससे हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन p पाई तो बना सकता है क्योंकि इस पर d है नहीं, तो d पाई तो कभी बना नहीं पाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ से हाँ केवल p पाई की पॉसिबिलिटी है। अब मैं सल्फर की तरफ आता हूं, सल्फर के पास d सेल है और p भी है, तो ये p पाई भी कर सकता है, d पाई भी कर सकता है, सही है। हाँ सर। अब आप देखो भैया, जो आपका SO3 का स्ट्रक्चर ये है, इसके पास 3 सिग्मा है, एक 3 सिग्मा और 3 पाई है क्या? हाँ सर। ये समझ में आया? हाँ सर समझा सर। तो ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट देखता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, हाँ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये हुआ, सही है। सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, हाँ तो कुछ ऐसे। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि एक s और 2 p की इंटरमिक्सिंग हो रही होगी। हाँ तो गौर से देखो, जब एक इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो आपको पता है ये s है, ये p है और ये d है, तो एक s और 2 p की इंटरमिक्सिंग हुई तो 3 sp2 मिले, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। इसके पास एक है, इसके पास एक है, ये इंटरमिक्स हो गए, ये p का एक अलग बचा और d की आपके ये अलग बची क्या? हाँ सर ये देखो जरा, ये समझ में आया नहीं आया? समझा सर। सब समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो, आपको पता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं क्या? हाँ तो ये वाले जो सिग्मा, आप अरे यार गौर से देखो, SO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, तो इसके पास 3 सिग्मा है और 3, देखो इसके पास एक सिग्मा एक पाई, इसके पास एक सिग्मा एक पाई, इसके पास एक सिग्मा एक पाई, तो इसके पास 3 सिग्मा और 3 पाई है क्या? हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझा सर। तो देखो, सल्फर का ये वाला sp2, इसका sp2 इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक सिग्मा बन जाएगा,
तो सल्फर का ये वाला sp2 इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक सिग्मा बन जाएगा। सल्फर का sp2 इस ऑप्शन के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो एक सिग्मा बन जाएगा। और देखो 3 सिग्मा बनती है तो सल्फर का sp2 सिग्मा बना रहा है क्या? हाँ सर। अब गौर से देखो, आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो देखो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन है ना इस पे। हाँ तो गौर से देखो, ऑक्सीजन केवल पी है, ऑक्सीजन के पास केवल पी होता है। तो जब जो इसकी 3 पाई बने, पहला वाला तो ये पी पाई है क्या? हाँ अरे देखो, ऑक्सीजन का पी और सल्फर का पी, तो पी पाई हुआ नहीं हुआ? हुआ। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन का पी और सल्फर का डी, तो ये पी पाई हुआ क्या? हाँ अरे इसका डी पाई और यहाँ से पी आया तो डी पाई, ये भी सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी, तो ये भी डी पाई हुआ क्या? हाँ तो गौर से याद रखना, इसके पास 3 बॉन्ड है पाई, एक है पी पाई और इसके पास ये डी पाई 2 है। समझ में आया नहीं आया? सर वो लास्ट वाला बताना एक बार, लास्ट लाइन। बिल्कुल, मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैंने ये फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट किया, सेकंड किया। अब आप गौर से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो sp2 कब होगा? जब एक s और 2 p की इंटरमिक्सिंग होगी। हाँ तो देखो, एक s और 2 p, ये लोग तो अलग हो गए, तो ये sp2 जितने इंटरमिक्स हुए उतने ही बनते हैं, 3 sp2 बने, तो एक p का अलग बचा है और ये b के 2 बचे हैं क्या? हाँ सर। अब अभी अभी आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के पास केवल p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता नहीं है। हाँ आपके स्ट्रक्चर में कितने ऑक्सीजन है? 3 है क्या? 3 ऑक्सीजन है। तो मैंने यहाँ 3 ऑक्सीजन रख दिए और ऑक्सीजन के पास p होता है, p होता है, p होता है, d होता नहीं है, तो मैंने यहाँ p लिखा, d नहीं लिखा। आपको पता है ये सल्फर का p है और ये सल्फर का d ऑर्बिटल है क्या? हाँ सर। अब देखो, आपको पता है आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई। तो आपको पता है सल्फर का और ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग होगी, तो ये p पाई ओवरलैपिंग हुई क्या? p और p की हाँ ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ से हाँ p पाई बनेगा। हाँ पीपा पीपा। में किसकी किसकी हुई? ऑक्सीजन का p और सल्फर का d ओवरलैप हो रहा है क्या? हाँ तो यहाँ से क्या बना? p पाई बना क्या? हाँ डीपा पीपा। और यहाँ से क्या बना? d p पाई बना क्या? हाँ बना। तो गौर से देखो, d p पाई 2 है और p पाई 1 है क्या? हाँ तो आपको पता है कि SO2 का स्ट्रक्चर ये था, सॉरी SO3 का। तो आपको पता है 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड किससे बना? p पाई से, और 2 पाई बॉन्ड किससे बने? d p पाई से बने क्या? हाँ सर। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। समझा। अगर आप मैं 5-10 क्वेश्चन करवाते, जब आप कहोगे कि समझ में आ गया तभी अपन लोग, ठीक है? ओके सर। नोट कर लो आराम से, समझ समझ के लिखो। हो गया। एक मिनट सर।
हो गया सर। अब कर लूं? हाँ सर। हाँ देखें, अगला एग्जांपल अपन SO4 - 2 का करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। इसका स्ट्रक्चर ये है SO4 - 2। तो 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये है स्ट्रक्चर। हाँ अब भैया गौर से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूनिवैलेंट है नहीं, चार्ज 2 है, डिवाइडेड बाय 2, ये sp3। तो दिक्कत? नो सर। अब हमें पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और दूसरी चीज देखो, सराउंड और इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, इसके पास पाई बॉन्ड 2 है। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें ये पाई बॉन्ड बताना है कि ये पी पाई है कि डी पाई है। पी और पी की ओवरलैपिंग होती है तब भी पाई बॉन्ड बनता है, और पी और डी की ओवरलैपिंग होती है तब भी पाई बॉन्ड बनता है। तो हमें ये बताना है कि इसका ये पी पाई है या पी पाई डी पाई है। कोई दिक्कत? नो सर। और हमें ये बात पता है बेटा कि सराउंडिंग में हमारे पास केवल क्या है, ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास केवल पी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल नहीं होते। समझा या नहीं समझा? समझा सर। अब मैं सल्फर को देख लेता। तो सल्फर का आपको पता है 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा क्या? ये ग्राउंड हाँ स्टेट। हाँ सर। और आपको पता है तीसरे से डी खुल जाती है तो इसकी 3d 0 कर दिया। हाँ अब ये आपका s हो गया। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास आपकी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, और जो आपकी डी सेल है वो खाली पड़ी है। ये S, ये P और ये, ठीक है? हाँ सर। अब मुझे पता है कि इसके ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है क्या? देखो हाँ 1 सर। 2 3 4 5 6। हाँ तो इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्या? हाँ सर। अभी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले लाने की कोशिश करूंगा। तो गौर से देखो, ये है ग्राउंड स्टेट, मैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। हाँ तो कुछ ऐसे दो, इसके साथ कुछ नहीं किया, इसके पास 3 थे और इसके पास 5 बॉक्स है, तो कुछ ऐसे बना क्या? हाँ सर। लेकिन अभी 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, मुझे 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैं पहचाना कैसे? इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, तो मुझे 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? हाँ सर। तो अब मैं जाऊंगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा। हाँ तो गौर से देखो, इसके पास तो 1 रहा, इसके पास 3 हो गए, और इसके पास 2, 1 2 3 4 5 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो गए। समझा या नहीं समझा? समझा सर। मैंने इसको ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्यों करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर से पता चल गया कि 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं जब तक ये करते रहूंगा जब तक मुझे यहाँ 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगी। ठीक है? हाँ सर। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3। आपको पता है ये s है, ये p है, ये p है, ये p है, ये d है, और ये d है क्या? हाँ तो आप देखो, एक s 3 p की इंटरमिक्सिंग होगी तभी तो sp3 बनेगा। हाँ सर। तो भैया इनने इंटरमिक्सिंग करी तो आपकी 4 बनी, सबके पास एंटियर इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, और इसका नाम भी sp3। हाँ सर। अब बची कौन? डी के 2 बचे, जिसको अलग कर दो आप। सही है? हाँ आपको पता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं क्या? हाँ तो ये सब तो सिग्मा बनाएंगे, हमें पाई देखना है। तो ये आपको पता है डी है, तो आपको पता है ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास केवल पी होता है, तो ये पी पाई डी पाई हुआ क्या? हाँ सर। और ये भी पी पाई डी पाई हुआ क्या? हाँ सर।
देखो इसके पास दो पाई बॉन्ड थे, तो ये वाला भी पी पाई, इसका पी और इसका डी, पी पाई डी पाई, इसका पी और इसका डी, पी पाई डी पाई है। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। इसके पास जो पाई बॉन्ड है वो दोनों क्या है? पी पाई और डी पाई का है दो। अब क्लियर हुआ सर? हाँ सर, क्लियर है। अभी मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, जब आप बोलोगे कि बस अच्छे से क्लियर हो गए फिर अपन अभी मैं आपको एक ऐसा मैजिक भी सिखाऊंगा कि ये जो 5-5 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन में, ये नहीं लगेंगे। क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका 10 सेकंड में, 10 सेकंड क्वेश्चन आएगा। अभी तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाला रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हमें तभी पता चलती है जब लॉन्ग ट्रिक आती हो। कई बच्चे ये सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक याद कर लो बस काम हो गया। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे फिर? वो क्वेश्चन पूछेगा कि इस वाले स्ट्रक्चर में कितने हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड, कितने हैं? 2 पी पाई, 1 डी पाई, 1 डी पाई, 2 पी पाई, ऐसे 4 ऑप्शन बना देना। हाँ। हाउ मेनी पी पाई डी पाई या पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल? 4 ऑप्शन बनेगा, 2 पी पाई, 1 पी पाई, 4 पी पाई, 6 डी पाई, ऐसे घुमाता रहेगा। हो गया सर। एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर तीनों भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ओके सर। लेकिन याद रखना, जब लॉन्ग ट्रिक हमें बहुत अच्छे से आएगी तभी शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। हाँ, अगला है आपका SO2 और देख लो। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ये बनता है, एक इस पे लॉन्ग पेयर होता है, और आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो n बराबर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिक वैलेंस है नहीं, चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो sp2 आएगा। हाँ है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। अब आपको पता है इसकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये भी काम कर लेते हैं कि ऑक्सीजन तो केवल P होता है इसके पास, P तो इसके पास होते नहीं है। हाँ। हो गया? हाँ सर, हो गया। हाँ, देखो सल्फर 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d खाली है। यहाँ तक समझ में आया? समझा सर। ये इसकी बेटा ग्राउंड स्टेट हो गई। लास्ट वाले इनको तो मतलब ही नहीं है, लास्ट वाले देखते हैं तो s के पास 2 है, p के पास ये है, और 1 2 3 4 5 1 2 3, सही है? हाँ। हाँ सर। अब आप देखो, मुझे यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए हाँ। और 2 पाई बॉन्ड चाहिए, मुझे ये बात पता चल गई। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है। अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग करवाऊं, एक s और 2 p की, तो मुझे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइब्रिड में मुझे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? तभी तो 2 सिग्मा बनेंगे। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट एक्साइड स्टेट में ले जाता हूँ, तो ये हो गया आपका ऐसे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो कुछ ऐसे, ये आपका d हो गया।
सही है? हाँ सर सही है। अब गौर से देखो, मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी क्या? हाँ तो जब ये तीनों इंटरमिक्स होंगे तो मेरे ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, इसके बाद दो थे, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। हाँ और ये जो पी का है, ये वाला खाली है, और डी के पास 5 बॉक्स हैं, इसमें एक में ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर समझ में आया नहीं आया? समझा सर। अब आप गौर से देखो, इसके पास एक sp2 है, उस पे लोन पेयर है, तो गौर से देखो ये लोन पेयर था क्या? जो sp2 ऑर्बिटल है उस पे लोन पेयर है क्या? हाँ सर है। और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2 से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो हो गई, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये केवल सिग्मा बनाती है, ये हाइब्रिड नहीं है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास केवल p होता है, ऑक्सीजन के पास केवल c होता है। तो गौर से देखो, एक ये p पाई है क्या? हाँ तो ये वाला d पाई है क्या? हाँ सर। तो इसके पास दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है p पाई, एक डबल बॉन्ड है p पाई d पाई। समझा है नहीं समझा? समझा सर। समझा। नोट कर लो। हो गया सर। एक मिनट हो गया? नहीं सर एक मिनट। अब मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों की शॉर्ट ट्रिक दे देगा। आज हो गया फिजिक्स सर। क्लास लिया कि नहीं हुई? क्या सर? क्या फिजिक्स की क्लास हुई कि नहीं हुई? हुई सर हुई फिजिक्स सर। की। हो गया सर। सुनो करो। अब तो तीनों की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन क्या था आपका? SO3। तो वही है SO3। आपको सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना दिया, तो SO3 का कोई चार्ट था क्या? नहीं सर। पहला आपका SO3 चार्ट। हाँ SO3 था। हाँ, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लिया करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? हाँ सर। अब आप केवल इतना काम किया करो बेटा, आपको पता है ये सल्फर है, तो इसका एक ही बना लिया करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और इसका 3d अभी खाली। सही है? हाँ सर। आप गौर से देखो, s के पास एक होता है, p के पास 3 बॉक्स होते हैं, और d के पास 5 बॉक्स होते हैं। हाँ सर। अब आप देखो, इसका sp2 है, तो आपको पता है एक s का और b इसका इंटरमिक्सिंग होगा क्या? हाँ तो आपकी 3 sp2 तो बनने ही बनने हैं, आपको पता है। अब इसका एक p बचा है और d के ये 5 बचे हैं, कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको पता है बेटा कि इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, तो आपको ये बात पता है कि पाई बॉन्ड ये वाले तो केवल सिग्मा बनाते हैं, अब पाई तो या तो ये बनाएगा ये बनाएगा। हाँ और आपको पता है ऑक्सीजन के पास केवल p होता है, ऑक्सीजन के पास केवल p होता है, ऑक्सीजन के पास केवल p होता है, 3 पाई बॉन्ड बने हैं, तो मैं ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका p और इसका p, तो ये जो p पाई हो गया, ये d है तो ये d पाई हो गया क्या? हाँ सर समझा। नहीं समझा? समझा समझा सर। अच्छे से समझा। लेकिन मैं आपसे पहले ही बोला था कि तभी समझ में आएगी जब हमें लॉन्ग क्लिक आती होगी।
हो गया। नहीं सर, एक मिनट। हाँ आराम से करो आप। लिख रही कि नहीं है? लिख वो अगर कई चीजें जैसे आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कंफ्यूज जाते हो, आपस में डिस्कस किया करो, आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो कि ये चीज यहाँ से आई ऐसे आई, इससे भी बहुत फायदा मिलता है। हो गया सर। हाँ अब कर दूं? हाँ सर। अब देखो आपका अगला है SO4 -2। तो गौर से देखना, आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन है n बराबर 6 2 8, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? हाँ सर। अब देखो भैया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आपको पता है कि ये सल्फर है सेंट्रल एटम, तो s है इसके पास, p के 3 है और d के इसके पास 5, सही है? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको पता है sp3 कब आएगा? जब एक s और 3 p की इंटरमिक्सिंग होगी। हाँ। तो sp3 जो आपका चला गया ये सब sp3 बन गई। हाँ। ये भी sp3 और sp3। अब आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ये होता है SO4 -2। हाँ। अब आपको पता है ना इस पे S है ना P है, इस पे केवल D है क्या? डी है। और आपको पता है ऑक्सीजन पे केवल P होता है, तो ऑक्सीजन पे P है, इस पे P है, इसका P है, तो ये P पाई की कभी बना ही नहीं पाएगा, दोनों D पाई बनाएगा। कैसे? अरे भैया सल्फर पे P तो है नहीं, केवल सल्फर के पास D है, क्योंकि ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो केवल सिग्मा बनाते हैं। हाँ। तो ये इसका ये P है नहीं, तो P पाई ये वाला तो कभी नहीं बनेगा ना, P पाई। हाँ, नहीं बनेगा। तो इसके पास P है ही नहीं, तो ये दोनों के D पाई हो गया। हाँ सर। हाँ नहीं समझा? समझा समझा। समझा। हो गया। अब देखो मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो मैं आपको 10-12 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आंसर भी बता दे, आंसर के साथ होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, एक बार मेहनत कर लेना, खत्म, ठीक है? ओके सर। अब करूँ से एक मिनट सर। कर दो सर। हाँ पहला क्वेश्चन है आपका NO3-, इसमें आपको बताना है क्या क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें P पाई है ये, आंसर भी बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा है आपका NO2-, इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ, केवल P पाई है आपके पास एक। तीसरा क्वेश्चन है आपका COCl2, इसमें भी आपका केवल P पाई है एक। नेक्स्ट है आपका PO4-3, इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि P पाई है एक। ये 4 क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो फिर आगे और करो। हो गया सर। हो गया सर। अब करूं? हाँ सर, कर हो गया दो। कर। अगला है आपका SOCl2 5। 6 नंबर है आपका SO2Cl2। 7 नंबर है आपका ClO4-, इसके पास है आपका P पाई एक।
और इस पे है आपका डी पाई 2 और इस पे है आपका डी पाई 3 और अगला है आपका ClO3 माइनस डी पाई इस पे है 2 8 हो गया। हो गया सर। हो गया। जल्दी क्लास फिर 2 मिनट बाद जाने वाली है, इसको अपन निपटाएंगे। कब करूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अगला देखें 9 नंबर FCOF4 इस पे है आपका P पाई D पाई 1 10 FCO3 आपका P पाई D पाई 2 और लास्ट है आपका FCO3 इस पे है P पाई D पाई 3 मॉल। हो गया सर। हो गया सर। तो ये 11 क्वेश्चन आप जरूर करना। अगर आप इनको कर लेते हो तो फिर आप पी पाई के आप भी टीचर हो गए। कोई आपसे पूछेगा आप तुरंत एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आपने 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो ये तुरंत गायब भी हो जाएंगे। हाँ सर। तो मैं आपको देखो नीट का पेपर दिखा चुका हूँ, जेई के 5-6 पेपर हुए हैं वो भी आपको बहुत जल्दी दिखाना चाहता हूँ। जेई के भी आपसे मतलब मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो रहे होंगे जितने टॉपिक आपने पढ़े। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू।